फ़दक। फ़दक उस ज़मीन का नाम है जो खजूर से बहुत ज़्यादा आमदनी का हामिल था, और ये आमदनी साल में 70,000 दीनार होती थी कि हर दीनार एक मिस्काल तला होता है। जब खैबर का किला हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फ़तह हुआ तो उसके गनाइम को मुसलमानों के दरमियान तकसीम किया गया। फ़दक खैबर के पास ही था और वहाँ के लोग यहूदी थे। जब खैबर के दर को तोड़ा तो वो लोग मरूब हुए और समझ गए कि मुसलमानों के मुकाबले में मुक़ावमत नहीं कर सकते, तो बग़ैर इस बात के कि कोई जंग वाक़ई हो, वो ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सुलह कर ली और इन शराइत को कबूल कर लिया कि जो भी अहाली फ़दक में से मुसलमान हो जाए, अगर वो अपने माल का 1/3 हिस्सा दे तो अमान में रहे, और अगर मुसलमान ना हो तो वो सब माल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ होगा। कुरान का इरशाद है कि अगर जंग में कोई गनीमत हासिल हो, चाहिए कि सभी लोगों में तकसीम हो, लेकिन अगर कोई गनीमत बग़ैर जंग के मुसलमानों के हिस्से में आए तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ होगी, और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आइम्मा मासूमीन से मुताल्लिक़ होगी। क्योंकि फ़दक में कोई जंग ना हुई, उन लोगों ने ख़ुद मुसालहत कर ली, इस बिना पर फ़दक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ हुआ और उनको मिला। अतराफ़ फ़दक में 5 हिस्से ज़मीन अवाली के नाम से ये ज़मीन भी बहुत ज़्यादा आमदनी की हामिल थी। उस ज़मीन का मालिक फ़खरीक नाम का था। जब जंग अहद शुरू हुई तो वो मदीने गया और मुसलमान हो गया और अपने तमाम अमवाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिए, और फिर मैदान जंग में गया और शहीद हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फ़रमाया कि फ़खरीक अहले बहिश्त से है, अगरचे 2 रकात नमाज पढ़ने का भी मौक़िफ़ नहीं हुआ। फ़दक व अवाली की मजमूई आमदनी साल में 70,000 मिस्काल सोना थी। तो इस मौके पर खुदा की तरफ से आयत नाजिल हुई कि ए पैगंबर, अपने क़राबतदारों को उनका हक़ दे दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, मेरे क़राबतदार कौन हैं और उनका हक़ क्या है? जिब्रील ने जवाब दिया कि खुदा का मकसूद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, और हक़ ये है कि फ़दक फ़ातिमा को दे दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़दक व अवाली अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हिबा कर दिया। ये ज़मीन 3 साल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के इख्तियार में थी, और आपने चंद लोगों को मामूर कर दिया था कि उनकी आमदनी और दरामद की जमावरी करें। बावजूद ये कि मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी भारी आमदनी के मालिक थे, लेकिन वो सब कमज़ोरों और मोहताजों के दरमियान तकसीम कर दिया करते थे और अपने लिए कुछ ना रखते थे। इसी वजह से घर की ज़मीन का फ़र्श गोसवन का पोस्ट था, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर में बहुत से पैबंद लगे रहते थे। फ़दक 3 साल तक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथ में था और पैगंबर की मीरास नहीं था बल्कि हिबा था। इसी बिना पर बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी वसीयत नामे में अपने फ़र्जंदों के लिए वक्फ़ किया और उसकी हिफाजत और निगहदारी मौला अली और उनके बाद इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उमर ने अबू बकर से कहा कि ये फ़दक की मलकियत बहुत ज़्यादा दरामद की हामिल है, और चूँकि इसकी दरामद लोगों में तकसीम कर देते हैं तो लोग उनके तरफदार और दोस्त हो जाते हैं, और हमारी खिलाफत और हुकूमत मुस्तक़र और बरकरार नहीं रह सकेगी। जिस तरह भी हो, फ़दक को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से छीन लिया जाए। अबू बकर ने भी उमर की बातों की तस्दीक की। इस बिना पर उन लोगों ने चंद अफराद को भेजा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कारगुजारों को फ़दक से निकाल दिया और उसको ग़स्ब कर लिया। ये फ़दक की मलकियत अबू बकर और उमर के हाथ में थी, यहाँ तक कि उस्मान तक पहुँची, और फिर उस्मान ने ये फ़दक मरवान बिन हकम को दिया जो कि उस्मान का चचाज़ाद भाई था, और इसी तरह बनी उमैया के हाथ में रहा, यहाँ तक कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हाथ में फ़दक पहुँचा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक नेक और असलाह पसंद खलीफा था। उसने अपनी खिलाफत की मुख्तसर सी मुद्दत में
चंद मुफीद काम अंजाम दिए। उन मुफीद कामों में से एक ये था कि लोगों को हुक्म दिया कि मौला अली अलैहिस्सलाम को गाली ना दें, और दूसरा नेक काम ये था कि फ़दक औलाद हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वापस किया जाए और उसे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद जब यज़ीद बिन अब्दुल मलिक खिलाफत पर पहुंचा तो उसने दोबारा फ़दक को गस्ब कर लिया, यहाँ तक कि सफ़ा ने उसे बनी फ़ातिमा को फिर वापस किया, लेकिन दूसरे अब्बासी खलीफा मंसूर दवानकी ने दोबारा फ़दक को गस्ब कर लिया, यहाँ तक कि मेहदी अब्बासी ने फ़दक अहले बैत को वापस किया और फिर उसके बाद अब्बासी जालिम खलीफा हारून रशीद ने उसको गस्ब कर लिया। फिर यहाँ तक कि मामून की हुकूमत का ज़माना आया। मामून ने एक मजलिस तरतीब दी और उलमाए शिया और सुन्नी से दरख्वास्त की कि शिरकत करें और फ़दक की मलकियत के बारे में एक दूसरे से बहस करें। उस मजलिस में शियों की बातों को कबूल किया गया। नतीजे में मामून ने फ़दक हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को दे दिया। फिर ये ज़मीन फ़दक हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम तक पहुँची, लेकिन मुतवक्किल खूंखार अब्बासी खलीफा ने उसको गस्ब कर लिया और अभी तक गस्ब की सूरत में बाकी है। अजीब दुनिया है। जब मेमार पहली ईंट टेढ़ी और कज इमारत में लगाता है तो फिर पूरी दीवार सुरैया तक टेढ़ी ही जाती है।